ओके गाइस, होप सो आपको मेरी सारी वीडियोस अभी तक समझ आ रही होंगी और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। अगर ऐसा है तो मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। और अब मैंने आपको पिछले पार्ट 2 में बताया था कि किस तरह से आप अपने कलर्स की जो क्लासेस हैं वो जनरेट कर सकते हैं। आप जो मर्जी कलर, आप रेड कलर नहीं रखना चाह रहे हैं, आप फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट कलर कुछ और रखना चाह रहे हैं, तो ये देखें ब्लैक और वाइट पहले से बने थे, रेड अभी आपने जनरेट किया था। अब अगर आप फॉर एग्जाम्पल येलो जनरेट करना चाहते हैं तो आप येलो जनरेट करें। अब टेक्स्ट कलर येलो जनरेट करने के बाद आप यहाँ से जो वैल्यू है फॉर एग्जांपल येलो कर दिया है, ठीक है। अब ये देखिए, जब भी आप टेक्स्ट कलर येलो, फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर अगर टेक्स्ट कलर येलो लगाती हूँ तो इसका कलर भी येलो हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो एक दफ़ा आपने क्लास जनरेट की है वो क्लास दोबारा बार बार यूज़ हो सकती है, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो क्लास जिस पर्पस के लिए, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट कलर येलो, इसका नाम बता रहा है ना कि ये क्यों यूज़ होगी, ताकि किसी भी टेक्स्ट का कलर येलो कर सके, या टेक्स्ट कलर रेड क्यों यूज़ होगी, ताकि किसी भी टेक्स्ट का कलर रेड कर सके। तो आपको जिस टेक्स्ट का कलर जैसा भी चाहिए आप उसके ऊपर वो क्लास कॉल कर सकते हैं। लेकिन याद ये रखना है कि टेक्स्ट कलर येलो का मतलब ये होना चाहिए कि इसमें बाकी किसी प्रॉपर्टी को हमने नहीं छोड़ा, ना फ़ॉन्ट को, ना वेट को, ना साइज़ को, हमने सिर्फ इसके कलर को चेंज किया है। इसी तरह अगर मैंने कोई और प्रॉपर्टी टेक्स्ट कलर रेड दिया तो उसका मतलब है मैंने सिर्फ उसका कलर चेंज किया, बाकी इस क्लास में किसी और प्रॉपर्टी पे अफेक्ट नहीं होना चाहिए, ताकि मैं इसको रिकॉल करके यूज़ कर सकूँ। अब देखिए, ये क्लास मैंने यहाँ बनाई थी, लेट सपोज मैं इसका कलर भी येलो चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, टेक्स्ट कलर, अब ये देखिए ये आपके पास आ गया। आप रेड चाहते हैं आप रेड कर लें, ठीक है। जैसे ही आप रेड करेंगे वो आ जाएगा, क्योंकि आपने जनरेट इस तरह से किया, ठीक है। इसी तरह जैसे अभी मैंने एक क्लास बनाई रेड कलर, टेक्स्ट कलर येलो का, तो मैंने येलो किया तो टेक्स्ट येलो हो गया, ठीक हो गया। तो यानी ये वाली जो क्लास है इसका मकसद क्या है, इसका पर्पस क्या है कि इसने किसी भी टेक्स्ट का कलर जाके येलो कर देना है। रेड का क्या मतलब है, किसी भी टेक्स्ट का कलर जाके रेड कर देना। तो जो इसका पर्पस है हम इसको उसी के लिए रखेंगे इसके अंदर। फर्दर जब आप कोई क्लास नहीं बनाते हैं, जैसे ये क्लास मैंने येलो वाली नहीं बनाई थी, तो इसमें मैंने सिर्फ कलर की प्रॉपर्टी को चेंज किया था, बाकी किसी चीज़ को नहीं छेड़ा था, ताकि जो उसका नाम है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ वो वही काम करे जो उसका बनाने का पर्पस था। सो होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब आप देखिए ये ऊपर आपके पास कुछ स्क्रीन साइजेस आ रहे हैं। इन स्क्रीन साइजेस का ये मतलब है कि ये डेस्कटॉप के लिए, यानी डेस्कटॉप के लिए जो आप डिज़ाइन करेंगे वो। नेक्स्ट आपके पास ये टैबलेट वर्जन है, ठीक है। अब ये टैबलेट वर्जन जो टैब्स होते हैं 768 पिक्सल्स के, उसके ऊपर आपके पास ये वर्जन है। अब आप अगर इसमें चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप ये चाह रहे हैं कि नहीं पैराग्राफ बहुत बड़ा लग रहा है, तो पैराग्राफ की जो टेक्स्ट साइज़ है 1.375 कहाँ से आ रहा था, ये इसके पैरेंट से आ रहा था। आप इसके पैरेंट पे जाए, आप टैब वर्जन के लिए 1.25 कर लें, ठीक है। तो जो डेस्कटॉप की डिज़ाइनिंग है वो चेंज ही होगी, वो 1.375 ही रहेगी। लेकिन जब आप टैब में आए हैं तो आपने इसको टैब में चेंज किया, ठीक है। तो टैब में आपने इसको 1.25 कर दिया। फर्दर मैं ये चाह रही हूँ कि जो मेरा ये फिर आपके पास लैंडस्केप वर्जन होगा और ये मोबाइल वर्जन होगा। तो मोबाइल वर्जन में मैं चाह रही हूँ कि ये पैराग्राफ अभी भी बड़ा लग रहा है, इसको मजीद छोटा करूँ, तो ये अबाउट कंपोनेंट में जो टैबलेट पे 1.25 था, मैंने इसको फर्दर 1 रैम कर दिया। तो यहाँ से 1 रैम करने से ना इसके लैंडस्केप पे कोई फ़र्क पड़ा है, ना ही इसके टैबलेट पे कोई फ़र्क पड़ा, और ना ही इसके डेस्कटॉप पे। जो चीज़ की सेटिंग आपने जिस क्लास की है वो उसी स्क्रीन साइज़ के लिए है, वो आपके जो ऊपर वाली स्क्रीन साइज़, बड़ी स्क्रीन साइज़ है, उस पर अफेक्ट नहीं होगा। तो जो सेटिंग्स आप चेंज करना चाहते हैं आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो टेक्स्ट कलर, अब देखिए अगर आपने इसका साइज़ चेंज करना ना, तो आपने टेक्स्ट कलर येलो का साइज़ नहीं चेंज कर देना, क्योंकि टेक्स्ट कलर येलो जो है वो सिर्फ इस कलर के लिए है, उसके अलावा इसका कोई काम नहीं। अगर आपने इसका चेंज करना है आप ऐसा करें, आप इसको यहाँ पे फ़िलहाल डिलीट करें। डिलीट करने के बाद क्योंकि आपके पास इसका साइज़ चेंज करना है, तो ये तो है H2 है, H2 का साइज़ आपने चेंज करना है, फॉर एग्जांपल 1.5 रखना है, आपने रख दिया। उसके बाद आपने वापस इसका कलर येलो करना है, तो आप अगेन कलर को सिलेक्ट करें, कलर लिखेंगे तो आपके पास टेक्स्ट कलर येलो आ जाएगा, तो आपने इसको दोबारा टेक्स्ट कलर येलो कर देना है। कहने का मतलब ये है कि जब साइज़ चेंज करना है तो ये ना हो कि आप यहाँ पे आए, आप इसको सिलेक्ट करें तो आपके पास ऊपर क्लास टेक्स्ट कलर येलो आ रही है और आपने यहाँ पे साइज़ चेंज कर दिया। नो, कलर येलो का मतलब ये है कि सिर्फ कलर चेंज करना है। अगर आपने इसका साइज़ चेंज करना है तो आप ये वाली क्लास हटाएंगे, साइज़ चेंज करेंगे, हेडिंग 2 को सिलेक्ट करके, और उसके बाद इसका दोबारा जो भी इसका कलर है वो आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं, दोबारा से आप इसको येलो कर सकते हैं। सो होप सो आपको ये समझ आई होगी कि किस तरह ये डेस्कटॉप वर्जन है, ये टैबलेट वर्जन है। यहाँ से आप क्लिक करते जाएंगे और जो चीज़ आपको एडजस्ट करनी है, अगर आपको मोबाइल वर्जन का डिज़ाइन दिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दिया तो आपने सिंपल साइजेस कुछ छोटे करने होते हैं। यानी डेस्कटॉप वर्जन पे जो फॉन्ट साइजेस है, फॉर एग्जांपल वो 2 रैम है, तो आप मोबाइल वर्जन के लिए उसको 1 रैम कर दें। सॉरी। तो इस तरह मोबाइल वर्जन के लिए अब मैंने टेक्स्ट साइज़ छोटे कर दिए, और मैंने फॉर एग्जांपल बटन का भी टेक्स्ट साइज़ छोटा करना चाह रही हूँ, तो यहाँ से बटन को सेलेक्ट किया, बटन को सेलेक्ट करके मैंने 0.75 कर दिया, तो यहाँ से इसका साइज़ भी छोटा हो गया। तो इस तरह इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस, यानी डेस्कटॉप वर्जन से लेकर मोबाइल तक सारी डिवाइसेस के लिए ये इम्प्लीमेंट हो गया है। जब आप ये काम कर लेते हैं तो आप यहाँ से इसको देते हैं पब्लिश,
जब आप पब्लिश कर लेते हैं तो आप इसका ये तो हमारा डिज़ाइनर व्यू है ना, उसके अलावा आप यहाँ से सिलेक्ट करके इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि ये लाइव साइट में कैसे लगेगा। यहाँ से देखने के अलावा अगर आपने जब पब्लिश कर लिया तो पब्लिश करने के बाद यहाँ से आप इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जब आप फाइनल आएंगे तो ये आपका एक फाइनल पेज आ गया, जिसके अंदर आपका ये एक सेक्शन डेवलप हो गया, जिसमें हमने टॉप और ये देखें आपको 200 ऊपर 200 नीचे, फिर हमने एक H2 रखी है, फिर पैराग्राफ रखा है, फिर बटन रखा है एंड सो ऑन। इस तरह से हमारा क्या हुआ है, ओवरऑल एक पूरा सेक्शन क्रिएट हो गया है। और सबसे बड़ी बात जो इस पूरे लेक्चर में थी, 3 पार्ट्स में थी, वो ये थी कि हमने ये सेक्शन क्लाइंट फर्स्ट को यूज़ करते हुए यूज़ किया, जो कि बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स की डिमांड है। और क्लाइंट्स की डिमांड के अलावा हम खुद इसमें इसलिए परफेक्शन चाहते हैं क्योंकि जब आप अपनी कोड क्वालिटी चेक करते हैं या एसईओ पर्पस वगैरह के लिए जब चेक करते हैं, तो जब क्लाइंट फर्स्ट को यूज़ किया हुआ तो सबसे बेहतरीन रिजल्ट आते हैं। सो होप सो आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, किस तरह से एक सेक्शन बनता है और किस तरह से क्लासेस को हम यूज़ करते हैं और किस तरह से क्लासेस को रीयूज़ करने के लिए क्या किया जाता है। अगर क्लास जो है वो कलर की क्लास है तो हम उसे सिर्फ कलर के लिए यूज़ करेंगे, अगर फॉन्ट की क्लास है तो फॉन्ट के लिए यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। और फिर उसको रिस्पॉन्सिव कैसे करना है, ये सारे स्टेप्स मैंने कवर किया है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।